नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह जूनियर फोरमैन सेवानिवृत्त का सम्मान समारोह चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उक्त आयोजित सम्मान समारोह में प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरजा शंकर तिवारी, क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार वाजपेयी, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक वित्त क्षेत्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, वाराणसी क्षेत्र क्षेत्रीय मंत्री अयोध्या क्षेत्र देवेंद्र प्रताप सिंह, शेषनाथ मिश्र, विनोद कुमार तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री जयप्रकाश दुबे, भूतपूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष वाराणसी AK पाल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ RP साहू, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक दोहरी घाट अश्वनी कुमार, सहायक लेखाधिकारी आजमगढ़ आदि मंच पर आसीन थे। उक्त के अतिरिक्त आजमगढ़ क्षेत्र के कुल 12 शाखाओं के शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री द्वारिकानाथ पांडे, धीरेन्द्र कुमार सिंह, वेद प्रकाश पांडे, मधुकर चतुर्वेदी, गिरजेश त्रिपाठी, मनोज नायक, गिरजेश उपाध्याय, हरे राम गिरी, अवधेश कुमार, विनय कुमार श्रीवास्तव, विपुल राजन, अतुल पाठक आदि सभा के दौरान उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में 300 से अधिक कार्मिकों ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। कार्यक्रम भव्य रूप से सकुशल संपन्न हुआ। सभा का संचालन PN सिंह ने किया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज इस तरह का कार्यक्रम किया गया। आज मुख्य रूप से जो रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की 213 प्राथमिक इकाइयां पूरे प्रदेश में काम करती हैं और 20 क्षेत्रीय इकाइयां काम करती हैं। उसमें से आजमगढ़ क्षेत्र की जो क्षेत्रीय इकाई है उसके क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह जी अभी 31 जुलाई को विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनके सम्मान में एक कार्यक्रम यहाँ के आजमगढ़ क्षेत्र के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने रखा था। वो सम्मान समारोह उनका था और उसी में मुझे भी आमंत्रित किया था, तो मैं लखनऊ से उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आया हूँ। और क्या संदेश देना चाहिए? मुख्य रूप से आज कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ और जो परिस्थितियां हैं इस वक्त कारपोरेशन की उन पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से कारपोरेशन के बस बेड़े को सुधार की ओर ले जाना, जिसमें से 1025 बसें, नई बसें अभी शामिल हो चुकी हैं पूरे प्रदेश में कारपोरेशन के बस बेड़े में। 650 बसें और शीघ्र ही प्रोसेस में हैं, शामिल होनी है। उसके अलावा जो कुछ कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जिसमें से महंगाई भत्ते का 10% का भी भुगतान रुका हुआ है, यद्यपि 4% और राज्य कर्मचारियों से हम अभी 14% पीछे हैं, लेकिन 10% बोर्ड से पास हो चुका है, वो अभी भुगतान रुका हुआ है। 2001 तक के जो संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भर्ती हुए थे उनके नियमितीकरण का शासनादेश हो चुका है, लेकिन अभी परिवहन निगम में उसको लागू नहीं किया गया। और कोविड सहित कोविड में भी जो परिवहन निगम के कर्मचारियों ने ऐतिहासिक सेवाएं दी थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी परिवहन निगम के साथियों को, कर्मचारियों को संकट का साथी कहा था, उस अवधि में भी कुछ मौतें हुई थी, दुखद मृत्यु हुई थी परिवहन निगम के कर्मचारियों को। उनके आश्रितों को सहित करीब 900 मृतक आश्रितों की नियुक्ति अभी रुकी हुई है और वो नहीं हो पा रही, तो उस पर भी लोगों की चिंता आज उभर के और सामने आई है। साथ ही साथ कुछ छोटे और मामले हैं, डे नाइट आउट अलाउंस उनका रिवीजन होना है, कुछ और भत्ते उनके कुछ हाउस रेंट अलाउंस रिवाइज होना है जो प्रदेश से बाहर तैनात हैं। इस तरह के कुछ मामले हैं जिन पर हमने उनको बताया है अभी कि हमारी 26 तारीख को, इसी 26 जुलाई को प्रबंध निदेशक महोदय के स्तर पर हमारी लंबी वार्ता हुई है रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल की, और इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें से कई चीज़ों पर प्रबंध निदेशक जी ने उस पर पॉजिटिव निर्णय करने का आश्वासन दिया है। वो सारी चीज़ें हमने ट्रांसफ़र की हैं वर्कर के साथ, और वर्कर को इस बात के लिए, और जो कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए वो जो कुछ भी जितना भी कर सकते हैं वो सहयोग उनको करना चाहिए, और जितना अधिक से अधिक परिश्रम करके कारपोरेशन की आमदनी बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने के लिए वो प्रयत्नशील रहें। ये संदेश भी आज की इस सभा में हमने दिया है। और साथ ही साथ हमने यह भी कहा है कि ये जो आने वाले दिन हैं
वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए और कारपोरेशन के कर्मचारियों की जो ग्रीवेंसेज हैं उनको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से हमें सजग और सतर्क बतौर जिम्मेदार संगठन रहना है। सर लगातार सरकार कर्मचारियों की मांग है। अब हमारे साथ दुखद ये है कि परिवहन निगम कर्मचारियों के लिए पेंशन है ही नहीं, उनके लिए पेंशन ही नहीं है। ईपीएफ की नॉमिनल पेंशन है 1,500-2,000 रुपया, 3,000 रुपया पेंशन मिलती है उनको, तो उनकी नई पुरानी पेंशन का झगड़ा ही नहीं है। यहाँ तो पहले से ही इतना शोषण उत्पीड़न है कि पेंशन के नाम पे इनकी पेंशन ही नहीं है, तो इनकी मांग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सबसे बड़ी प्रश्न रहा उसको सर किस तरह के एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में जितने मार्ग हैं उनमें सिर्फ 6.93% यानी 7% से भी कम जो हैं वो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, और परिवहन निगम की बसें खाली उन्हीं मार्गों पर चलती हैं। 93% मार्गों पर तो प्राइवेट बसें चलती हैं, और उन 7% मार्गों पर जो परिवहन निगम की बसें चलती हैं उस पर भी प्राइवेट बसें, डग्गा मार बसें, लग्जरी बसें, छोटी बड़ी गाड़ियां, करीब 25,000 गाड़ियां अनऑथराइज फ्लाइंग कर रही हैं, डग्गा मारी कर रही हैं, और उससे कारपोरेशन को कम से कम 2 करोड़ रुपया, 2 से 3 करोड़ रुपया प्रतिदिन का आर्थिक चोट पहुंचा रही हैं, और साथ ही साथ लगभग 50 लाख रुपया डेली राज्य सरकार के राजस्व का नुकसान कर रही हैं वो अनऑथराइज फ्लाइंग करके। इसलिए ये जो डग्गा मारी हो रही है प्राइवेट बसों की, ये तत्काल रुकनी चाहिए, और कम से कम जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए। सरकार को कुछ प्रस्ताव सरकार के स्तर पर पेंडिंग है। हमें सरकार के स्तर से ये आश्वस्त किया गया है कि उन पर एक्सरसाइज चल रही है, और उन पर भी राष्ट्रीय मार्गों के राष्ट्रीयकरण को बढ़ाने पर भी कोई न कोई जो प्रस्ताव कारपोरेशन के हैं उनको अप्रूव किया जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।